नमस्ते जी। लाइव दिखाई दे रहे हैं आपको? चलिए मेरे प्यारे भाइयों, शुरू करते हैं आज की कहानी। हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है, ये इस चैप्टर की तीसरी और आखिरी क्लास है। 35 क्वेश्चंस तक हमने कर लिया और आज की क्लास में हम करेंगे शुरू सवाल नंबर 36 से। पूरे चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट है कि प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो के हिसाब से बांटा जाता है। ठीक है ना। आइए, तीन पार्टनर एक्स वाई जेड ने 40,000, 38,000, 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस शुरू किया। 6 महीने बाद एक्स ने और जेड ने 20,000 रुपए और 15,000 रुपए का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया, जबकि वाई ने 8,000 रुपए निकाल लिए। साल के एंड में कुल 38,800 के प्रॉफिट में वाई का हिस्सा ज्ञात करें। यह सवाल आपका होमवर्क है भाई, इसको खुद से ट्राई करना। ऐसे 2 क्वेश्चन मैं कल करवा चुका हूं। ठीक है, इसको अपने आप ट्राई करना। ऐसे 2 क्वेश्चन कल मैं 34वां 35वां करवा चुका हूं। ये देखेंगे प्यारे हम जी। 37वां, ललित और मनोज ने 10,000 और 18,000 का इन्वेस्टमेंट करके पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया। 8 महीने बाद नितिन 24,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके उनके साथ शामिल हो गया। बिजनेस के स्टार्ट से 2 साल के एंड में कुल प्रॉफिट 22,000 में से नितिन और मनोज का कुल हिस्सा कितना होगा? बहुत बढ़िया सवाल है प्यारे बच्चों। ठीक है, सवाल नंबर 37। देखिए यहां पे दो लोग हैं, ललित और मनोज। ललित और मनोज, ठीक है। और एक तीसरा लोग है मेरे प्यारे भाई, नितिन। तीसरा है नितिन, है ना। ललित और मनोज ने 10,000, 18,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू किया। 8 महीने के बाद बिजनेस दो लोगों ने शुरू किया। सवाल को ना अच्छे से पढ़ना होता है। ललित और मनोज ने 10,000 रुपए और 18,000 रुपए इन्वेस्ट करके एक पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया। 8 महीने के बाद नितिन भी 24,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से बिजनेस में शामिल हो गया। अब बिजनेस के स्टार्ट से 2 साल के एंड में, यानी कि यहां बिजनेस जो चला है 2 साल चला है। 2 साल के एंड में प्रॉफिट कुल 22,000 था। उसमें नितिन और मनोज का कुल हिस्सा क्या होगा? प्रॉफिट बांटा जाता है इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में। एक्चुअली मुझे गुणा करके रेशियो लेना है, तो जो चीज पहले ही रेशियो हो रही है उसको पहले ही कर लो। भाई नितिन ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 10,000, और इसने 18,000। सॉरी, ललित ने 10,000, मनोज ने 18,000 और नितिन ने 8 महीने बाद 24,000। ये किससे कट रहा है? ये 2,000 से कट रहा है बेटा। 2,000 से काट लो। 2,000 से 10,000 5 बार, 2,000 से 18,000 9 यूनिट बार, और 2,000 से 24,000 12 बार। यानी कि मेरे भाई ये समझिए कि ललित और मनोज ने बिजनेस शुरू किया। ललित ने 5 यूनिट इन्वेस्ट किया, मनोज ने 9 यूनिट इन्वेस्ट किया। 8 महीने के बाद नितिन भी शामिल हो गया। नितिन ने 12 यूनिट इन्वेस्ट किया। 2 साल के एंड में कुल प्रॉफिट 22,000 हुआ। 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। 2 साल का मतलब है 24 मंथ्स। देखो, ललित और मनोज ने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो पूरे 2 साल के एंड तक बिजनेस में रहे हैं। ललित और मनोज में से कोई भी छोड़ के नहीं गया। यानी कि ललित ने भी बिजनेस में पैसा 24 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, और मनोज ने भी बिजनेस में पैसा पूरे 2 साल 24 महीने के इन्वेस्ट किया है। लेकिन नितिन जो है बिजनेस स्टार्ट होने के 8 महीने बाद शामिल हुआ था। अगर पूरा बिजनेस 2 साल चला है 24 महीने, अगर पूरा बिजनेस 2 साल चला है 24 महीने, तो शुरू के 8 महीने तक नितिन ने बिजनेस में कोई हिस्सा नहीं दिया है। 8 महीने के बाद नितिन जो है ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो नितिन ने जो पैसा है अपना, आखिर के 24 में से 8 घटाऊंगा, 16 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। नितिन ने पैसा बिजनेस में 16 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। आई ना बात समझ में? कुल 24 महीने 2 साल बिजनेस चला है, तो 8 महीने के बाद नितिन आया। तो नितिन ने जो पैसा है अपना आखिर के 16 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है। तो ललित, मनोज और नितिन के प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो ये होगा। बिल्कुल आगे ना, सिंपल। अब बताओ किससे कट गया? ये कट गया प्यारे दोस्तों 12 से। 12 से कटेगा 24 दो बार, 12 से 24 दो बार, और 12 से 12। फिर आगे भी ये 2 से कट गया। 2 से कट गए ये 2 बार, ये 2 बार, और 2 से 16 8 बार।
यानी कि आ गया 5:9:8। ये ललित, मनोज और नितिन के प्रॉफिट का रेशियो आ गया ना, तीनों के प्रॉफिट का रेशियो। क्लियर है। अब बोला है 22 के प्रॉफिट में नितिन और मनोज का हिस्सा क्या होगा। नितिन प्लस मनोज का हिस्सा पूछा है, तो नितिन प्लस मनोज का हिस्सा आएगा मेरे प्यारे भाई, नितिन का 8 है, मनोज का 9 है, 8×9=17। आउट ऑफ टोटल कितना, 8×9=17, 5 22, 17/22 कितने रुपए का, 22,000 का। तो 22,000 रुपए का 17/22 कितना आएगा, 17,000 रुपए। नितिन प्लस मनोज का हिस्सा आ गया डी ऑप्शन, 17,000 रुपीज। ठीक है जी, एकदम आसान सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। आगे चलिएगा जी, अगला क्वेश्चन ये बताइए, सवाल नंबर 38। करो। मोहन, राहुल और गीता एक पार्टनरशिप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वे क्रम से 35,000, 75,000 और 1,05,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले साल के एंड में राहुल ने 25,000 रुपए निकाले, दूसरे साल के एंड में गीता 75,000 रुपए निकाल लेती है। 3 साल के एंड में उन तीनों में प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा। रेशियो ही पूछा, यहां कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है। तो यहां टोटल जो बिजनेस चला है मेरे प्यारे में 3 साल चला है, 3 साल के एंड में पूछा है प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा। बिल्कुल परेशान ना हो, 3 लोग हैं, मोहन, राहुल और गीता। देखिए 3 लोग हैं प्यारे भाई, मोहन, राहुल और गीता। ठीक है, आज के सवाल सबसे अच्छे लेवल के हैं क्योंकि ये चैप्टर एंड हो रहा है। पहली क्लास में बेसिक सवाल, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट, ऐसे ही होता है बेटा, हर एक लेवल के क्वेश्चन पेपर में आते हैं वीरेंद्र जी। मोहन, राहुल, गीता एक पार्टनरशिप में प्रवेश करते हैं, 35, 75, 1,05,000 का इन्वेस्ट करते हैं। साल भर के एंड में राहुल 25,000 निकाल लेता है, 2 साल के एंड में गीता 75,000 निकाल लेती है। 3 साल के एंड में प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा। देखो सिंपल नियम है कि प्रॉफिट बांटा जाएगा इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में, ये बात है। तो जब आपको ये रेशियो लेना है तो पहले ले लो ना इन्वेस्टमेंट का रेशियो, है ना। यहां पे जो भी डेटा दिख रहा है वो काट लो, जो भी डेटा दिख रहा है आप देख लीजिए किससे कट रहा है, वो पहले ही काट लो प्यारे बच्चों। बताओ, ये सारी की सारी जो संख्याएं 5,000 से कट रही है, 5,000 से, 5,000 से कट रही हैं, तो 5,000 से पहले ही काट लीजिए। 5,000 से, 5,000 से काट लेंगे 35,000 कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, 7 बार। 5,000 से 75,000 कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। 5,000 से 1,05,000 कितनी बार कटेगा मेरे दोस्तों, 21 बार। ठीक है भैया। पहले साल के एंड में राहुल ने 25,000 निकाले, 25,000 5,000 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। दूसरे साल के एंड में गीता ने 75,000 रुपए निकाल लेती है, 75,000 5,000 से कितनी बार कट जाएगा, 15 बार निकाल लेती है ना, इसलिए माइनस। ठीक है बच्चों। 3 साल के एंड में तीनों के बीच प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा। देखो मोहन ने कितना, मोहन, राहुल और गीता तीनों ने 7 यूनिट, 15 यूनिट और 21 यूनिट का इन्वेस्ट किया। मोहन ने 7 यूनिट, ठीक है बच्चे, राहुल ने 15 यूनिट और गीता ने 21 यूनिट इन्वेस्ट किया। आपने पहले ही इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लिया, मोहन ने 35,000 रुपए, राहुल ने 75,000 रुपए, गीता ने 1,05,000 रुपए इन्वेस्ट किया। आपने पहले ही 5,000 से काट लिया, तो मोहन, राहुल और गीता ने 7, 15 और 21 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया। एक साल के एंड में राहुल 5 यूनिट निकाल लेता है, दूसरे साल के एंड में गीता निकाल लेती है। मनोज निकालता है क्या पैसा, कुछ नहीं, मनोज कुछ नहीं निकालता। यहां महीनों की बात है ही नहीं, यहां तो सालों की बात चल रही है। यानी कि मनोज ने कोई पैसा नहीं निकाला है, मनोज ने पूरा 7 यूनिट इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए, पूरे 3 साल के लिए। 3 साल के एंड में पूछा प्रॉफिट किस रेशियो बांटा जाएगा। मोहन ने पूरा 7 यूनिट इन्वेस्ट किया है
3 साल के लिए। हाँ, पहले साल के एंड में राहुल 5 यूनिट निकाल लेता है पहले साल के एंड में, तो राहुल ने 15 यूनिट इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए। 1 साल बाद राहुल ने 5 यूनिट निकाल लिया। राहुल ने 15 इन्वेस्ट किया था, राहुल ने 5 यूनिट निकाल लिया, तो अब राहुल का इन्वेस्टमेंट बचा 10 यूनिट। तो राहुल ने 10 इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। दूसरे साल के एंड में गीता 15 निकाल लेते, तो गीता ने कितना इन्वेस्ट किया? गीता ने इन्वेस्ट किया 21। 2 साल बाद गीता ने 15 यूनिट निकाल लिया। गीता ने 21 इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए। 2 साल बाद गीता ने 21 में से 15 यूनिट निकाल लिया। 2 साल बाद गीता ने 21 में से 15 यूनिट निकाल लिया, तो गीता का इन्वेस्टमेंट कितना बचा? 6 यूनिट। 6 गीता ने इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, तभी तो 2 और 1 मिला के टोटल 3 साल होगा। देखो, सवाल पढ़ते पढ़ते बीच में खो नहीं जाना है, सवाल को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको जल्दी आंसर निकालना है तो आपको ये स्क्रीन पे ही काट लेना है डेटा को, ठीक है बच्चे, और अगले स्टेप को यहीं से करना है। अगर आप पूरा लिखोगे फिर बाद में काटोगे तो बहुत टाइम पेपर में वेस्ट हो जाएगा। कोई मुश्किल सवाल नहीं होते पार्टनरशिप के, हाँ इनकी लैंग्वेज बड़ी होती है, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मोहन राहुल गीता के बीच में जो प्रॉफिट है वो इस रेशियो में बांटा जाएगा। यहां अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया गया है अलग अलग टाइम के लिए, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 7 या 21 रेशियो, 10 दूनी 22, 10 दूनी 20, 20 और 15 कितना आ जाएगा? सॉरी 35। रेशियो कितना है? 21 दूनी 42, 42 6 48, तो 21 रेशियो 35 रेशियो 48 आ गया। 21 रेशियो 35 रेशियो क्या आ गया? 48, ठीक है जी। ये आंसर आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। लेकिन आप कहोगे सर ऐसा तो कोई भी आंसर नहीं है, ये टाइपिंग में थोड़ा गलत है यहां पे। आप कहोगे सर ऐसा तो कोई भी आंसर नहीं है इस सवाल में, है गलत आ रहा है सर आंसर। आंसर तो एक भी मैच नहीं हो रहा। देखिए, एग्जामिनर जो है आजकल बच्चों को बहुत परेशान करने की कोशिश करता है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें मेरे प्यारे भाई, तो आपको पता लगेगा कि मेरा आंसर आ रहा है 21 35 48, जो किसी ऑप्शन में नहीं है। एक्चुअली यहां पे 21 का 3 गुना 63 है। एग्जामिनर ने क्या किया, ये पेपर का एज इट इज आया हुआ सवाल है, इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा करके लिख दिया। पूरे रेशियो को 3 से गुणा करके, अगर आप पूरे रेशियो को 3 से गुणा करोगे तो 21 तिया 63 रेशियो, 35 को 3 से गुणा करोगे 105, और 48 को 3 से गुणा करेंगे 144, तो 63 रेशियो 105 रेशियो 144, ये आंसर है सी, ठीक है भाई। तो सवाल का जो आंसर है वो सी ऑप्शन है प्यारे बच्चे, ठीक है ना। चलिए, अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा, केवल आज की क्लास में आ जाओ बच्चों। कौन करेगा? ये रहा सवाल नंबर 39, बनाइए, है ना। खत्म, ये टाइप खत्म। ये वो टाइप खत्म होता है जब अलग अलग समय के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपके सामने अगला टाइप आएगा प्यारे भाई। नेक्स्ट जवाब दीजिएगा, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे भाई। चलो, प्रीवियस ईयर में यही वाला सबसे बेस्ट सवाल था जी। बताइए, 2 फ्रेंड ए और बी ने 1.5 लाख 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस शुरू किया। वे अपनी इनकम को इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटने के लिए एग्री हुए। 1 साल के बाद प्रॉफिट था 6 लाख, ठीक है। ईच ऑफ देम एडेड 50,000 रुपीज टू देयर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट्स एंड इन्वेस्टेड इन ए डिफरेंट प्रोजेक्ट। उनमें से हर आदमी ने अपने प्रॉफिट में 50,000 रुपए जोड़कर एक अलग स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया। अगर इस स्कीम से 4,20,000 रुपए की इनकम हुई है तो प्रॉफिट में ए का हिस्सा क्या होगा? If this project gave an yield of 4,20,000 then A's share in the profit is। बहुत गजब का सवाल है,
कृपया सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे तो ही समझ आएगा क्या कहना चाह रहा है। दो फ्रेंड है ए और बी, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और बी ने 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ए और बी ने बिजनेस शुरू किया, ए ने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, बी ने 2.5 लाख। दे एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट देयर अर्निंग्स इन द सेम रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो इस बात पे एग्री करते हैं कि उनके बीच प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही बांटा जाएगा। जाहिर सी बात है मेरे प्यारे भाई, ये बात एग्जामिनर को कहने की जरूरत नहीं कि प्रॉफिट तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटा जाता है। आफ्टर एन ईयर, 1 साल के एंड में उन्हें प्रॉफिट होता है 6 लाख रुपए। 1 साल के एंड में 6 लाख का प्रॉफिट होता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, वे 50,000 रुपए ऐड करते हैं अपने प्रॉफिट में। दोनों लोग देखो, ए ने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, बी ने 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 1 साल बाद 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, दोनों ने आपस में प्रॉफिट बांट लिया। फिर दोनों ने क्या किया, अपने प्रॉफिट में 50-50 हजार रुपए ऐड कर दिए और एक दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया। उस प्रोजेक्ट से उन्हें 4,20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसमें ए का हिस्सा क्या होगा? आई ना बात समझ में? गजब का सवाल है, ध्यान से सुनेगा प्यारे भाई। तो दो लोग हैं ए और बी, इन्होंने एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया 1.5 लाख और 2.5 लाख रुपए। तो बच्चों आप मुझे ये बात बताइए कि ए और बी के बीच प्रॉफिट किस रेशियो में बंटना चाहिए? हमें 1.5 लाख और 2.5 लाख का रेशियो कितना आएगा मेरे प्यार भी? 50,000 से कट जाएगा। 50,000 से 1.5 लाख 3 बार और 50 लाख से 2.5 लाख कटेगा 5 बार। ए और बी के बीच प्रॉफिट बांटा जाना चाहिए 3-5 के रेशियो में। ए ने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, बी ने 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 50,000 से कट गया, 5-3-15, 5-5-25। ए और बी के बीच 3-5 के रेशियो में प्रॉफिट बांटा जाना चाहिए। 1 साल के एंड में टोटल प्रॉफिट हुआ 6 लाख। 6 लाख टोटल प्रॉफिट को उन्होंने आपस में बांट लिया। फिर क्या किया, ए ने भी 50,000 रुपए अपने प्रॉफिट में ऐड किया, बी ने भी 50,000 रुपए अपने प्रॉफिट में ऐड किया और एक दूसरी स्कीम में लगा दिया। उस स्कीम से 4,20,000 का प्रॉफिट हुआ। तो एम ए का हिस्सा क्या होगा मेरे प्यारे में? इस स्कीम से ए का हिस्सा क्या होगा आप बताओ? ए और बी ने 3-5 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट भी 3-5 के रेशियो में होना चाहिए। अगर आप 6 लाख रुपए को 3:5 में बांटोगे तो बहुत प्रॉब्लम में हो जाएगी मेरे भाई। 3:5 टोटल कितना हो रहा है? 8। 3:5 का टोटल कितना हो रहा है मेरे प्यार भाई? 8। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अच्छा, यहां इस सवाल में प्रॉब्लम है कि भैया पहले तो ए और बी के बीच टोटल प्रॉफिट बांटना है। पहले तो आपको ए और बी के बीच टोटल प्रॉफिट बांटना है 6 लाख रुपए। पहले तो आपको ए और बी दोनों लोगों के बीच टोटल प्रॉफिट बांटना है 6 लाख रुपए। फिर ए और बी दोनों 50-50 हजार रुपए और ऐड करेंगे। यही है ना? रेशियो के हिसाब से टोटल प्रॉफिट हो रहा है 3 और 5 8। यही है ना? तो आप अगर ये देखो 50,000 से 6 लाख पहली काट लो तो कितनी बार कट जाएगा? 12 बार। ये 12 बार कट जाएगा मेरे दोस्तों और ये एक एक यूनिट ऐड करना पड़ेगा। एक एक यूनिट दोनों ऐड करेंगे। 50,000 से 6 लाख कट जाएगा 12 बार। देखो यहां टोटल प्रॉफिट 8 हो रहा है, यहां टोटल प्रॉफिट 12 हो रहा है। गलत बात है भाई, रेशियो के हिसाब से टोटल प्रॉफिट यहां 8 है, 3 5 8, यहां 12 है। इस 8 और 12 को सेम कर लो, 24 8 12 का एलसीएम 24 बनाने के लिए पूरे रेशियो को यहां पर प्यारे दोस्तों किससे गुणा कर दीजिए? 3 से। ये 8 को 24 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 3 से गुणा कर दो तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15। 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 9 और 15 24 हो गया। यहां मेरे दोस्तों 12 है, 12 को 24 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर दो, 2 से। ये 12 दूनी 24 हो गया और ये प्यारे बच्चों 2 एकम 2 हो गया। 2 एकम 2 हो गया। आप बोलोगे हाँ सर। अब आप मेरी टेक्नोलॉजी देखना मेरे प्यार में, मैंने कितने गजब तरीके से सवाल किया है। यहां पे ध्यान सुनेगा। दो फ्रेंड है ए और बी। ए ने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, बी ने 2.5 लाख। तो ए और बी को प्रॉफिट मिलना चाहिए 3-5 के रेशियो में। कुल प्रॉफिट हुआ 6 लाख। आपको इसके आगे के सवाल पे ध्यान देना है कि 6 लाख आपस में बांटने के बाद
ए भी 50,000 रुपए अपने प्रॉफिट में ऐड करता है, बी भी अपने प्रॉफिट में 50,000 ऐड करता है। दोनों जो है प्रत्येक ने अपने प्रॉफिट में 50,000 रुपए ऐड करने के बाद एक और स्कीम में लगा दिया, तो 3:5 के हिसाब से टोटल प्रॉफिट हो रहा था 8 लाख। 6 लाख के प्रॉफिट में दोनों और 50,000 ऐड करेंगे, रेशियो काटेंगे मेरे प्यार भी 12 क्या आ जाएगा मेरे में 12:1। तो आपने 8 और 12 को सेम बना लिया, 24-24 है ना। 3:5 को 3 से गुणा करके 9:15 कर लिया। आप यहां देखो, यहां टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 9 और 15 24। यहां भी टोटल प्रॉफिट 24 है। अगर टोटल प्रॉफिट 24 है तो दोनों को कितना ऐड करना है, 2-2 यूनिट ऐड करना है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ए और बी के बीच प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट अगर 9 यूनिट है, अगर ए का प्रॉफिट 9 यूनिट है तो बी का प्रॉफिट 15 यूनिट है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। सारी कैलकुलेशन रेशियो में ही कर रहा हूं मैं। तो टोटल प्रॉफिट हो गया 24 प्रॉफिट दोनों ने आपस में बांट लिया 9-15 के रेशियो में। अब ए ने 50,000 रुपए और ऐड किया, बी ने 50,000 रुपए और ऐड किया। 50,000 रुपए का मतलब है 2 यूनिट। ए ने भी 2 यूनिट ऐड किया और बी ने भी 2 यूनिट ऐड किया, और दोनों ने एक और स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो दोनों ने एक और स्कीम में पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया, 9-2 11 और 15-2 17, 11:17 के रेशियो में। यानी कि ए और बी को उस स्कीम में प्रॉफिट में पैसा 11-17 के रेशियो में मिलेगा। 11-17 के रेशियो में मिलेगा। ए का हिस्सा क्या होगा, तो लाभ में ए का हिस्सा होगा बच्चों 11 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है, 11 + 17 28, कितने का, 4,20,000 रुपए का। 4,20,000 रुपए का किसे जाएगा, 14 तिया 42, या 28 से काटते हैं, 28 एकम 28, 14 28 पंजे 140, 15,000। 11 की 15,000 में गुणा करेंगे, 1,65,000 रुपए आंसर आ गया। 1,65,000 रुपए ए का प्रॉफिट होगा। यह है करेक्ट आंसर। गजब का सवाल है मेरे भाई, इससे बेहतरीन सवाल हो नहीं सकता। देखो ये वो सवाल है जिसे 90% बच्चे पेपर में नहीं कर पाएंगे। 90% ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में आ रखे हैं, पर सबसे बेस्ट डेटा इसी सवाल का है, सबसे बेस्ट भाषा भी है ना। सवाल को पढ़ो 5-6 बार, केवल सवाल पढ़ो। सॉल्यूशन में कुछ दम नहीं है, सब कुछ सवाल में है। देखो 2 लोग हैं ए और बी। ए 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, बी 2.5 लाख रुपए। तो ए और बी ने पैसा इन्वेस्ट किया 3-5 के रेशियो में। टोटल प्रॉफिट हो गया 8। फिर एक साल के एंड में इनको प्रॉफिट हुआ 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए को ए और बी आपस में बांटेंगे। फिर प्रॉफिट बांटने के बाद ए भी अपने प्रॉफिट में 50,000 रुपए ऐड करेगा, बी भी अपने प्रॉफिट में 50,000 रुपए ऐड करेगा। फिर उसे एक और स्कीम में इन्वेस्ट कर देंगे। उस स्कीम से, उस प्रोजेक्ट से उन्हें 4,20,000 रुपए की इनकम होगी। उसमें ए का हिस्सा क्या होगा, तो मुझे डायरेक्ट ये सोचना चाहिए कि उस स्कीम में ए और बी पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट करेंगे, ना कि मैं एग्जैक्ट रुपी निकालूंगा। तो ए और बी ने पैसा इन्वेस्ट किया 3-5 के रेशियो में। टोटल हो रहा है प्रॉफिट 8। फिर ए और बी को टोटल प्रॉफिट हुआ 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए में से ए और बी 50,000 रुपए और ऐड करके एक और स्कीम में पैसा लगा देते हैं। तो जब मैं 6 लाख और 50,000 का रेशियो लेता हूं तो ये रेशियो होता है 12:1। यहां टोटल प्रॉफिट 8 है, यहां टोटल प्रॉफिट 12 है। इस 8 और 12 को 24-24 सेम करते ही आंसर आ गया। यही है, ठीक बच्चे। यही सवाल के पूरा पीछे का लॉजिक है मेरे भाई। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो और एक बार इसको करके देखिएगा बच्चे। आगे चलते हैं। अगला टाइप, ठीक है बच्चों। अगला टाइप बहुत बेहतरीन है मेरे प्यारे भाई। देखिए कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो बिजनेस में प्रॉफिट में से भी हिस्सा लेते हैं, लेकिन हर महीने बिजनेस में काम करने के लिए सैलरी भी लेते हैं। बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट में से भी हिस्सा लेंगे, लेकिन हर महीने जो काम कर रहे हैं उसके लिए हर महीने फिक्स्ड सैलरी भी लेंगे। तो 2 तरीके से कमाते हैं। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस बनते हैं। 3 क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि ये वाला टाइप इंपॉर्टेंट है।
पी और क्यू 1.5 लाख और 4.5 लाख रुपए की पूंजी से एक दुकान शुरू करते हैं। 1 साल के बाद 1,60,000 के प्रॉफिट में पी को अपने प्रॉफिट का हिस्सा और कुछ प्रॉफिट जो कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसकी सैलरी के रूप में मिलता है। अगर पी को कुल 70,000 रुपए मिलते हैं तो उसे प्राप्त सैलरी क्या है। देखो कितना गजब का सवाल है, इससे बेहतरीन सवाल पूरी दुनिया में हो नहीं सकता। पी और क्यू 1.5 लाख और 4.5 लाख रुपए की पूंजी से एक दुकान शुरू करते हैं। ठीक है जी, पी ने 1.5 लाख रुपए लगाया और क्यू ने 4.5 लाख रुपए लगाया, उन्होंने एक दुकान शुरू की। यानी कि पी और क्यू ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है किस रेशियो में किया है, 1.5 और 4.5 लाख का रेशियो है 1:3। 1.5 और 4.5 लाख का रेशियो 1:3। पी और क्यू ने एक दुकान में 1:3 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया, तो पी और क्यू को प्रॉफिट भी 1:3 के रेशियो में ही होना चाहिए। 1 साल के एंड में कुल प्रॉफिट हुआ 1,60,000। 1 साल के बाद कुल प्रॉफिट हुआ 1,60,000। अच्छा, 1,60,000 के प्रॉफिट में से क्या होगा प्यारे बच्चों, 1,60,000 के प्रॉफिट में पी अपने प्रॉफिट का हिस्सा भी लेगा प्लस कुछ पैसा और लेगा एज ए सैलरी। यानी कि 1,60,000 का प्रॉफिट हुआ, पी अपने प्रॉफिट का हिस्सा तो लेगा ही लेगा, लेकिन कुछ पैसा और लेगा जो प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है लेकिन सैलरी के रूप में उसे मिला है। समझ में? फिर से पढ़िए, 1 साल के एंड में कुल प्रॉफिट 1,60,000 होता है, पी को अपने प्रॉफिट का हिस्सा और कुछ पैसा और मिलता है जो प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है बल्कि एज ए सैलरी उसने लिया क्योंकि पी मेहनत करता है। अगर पी को कुल 70,000 रुपए मिलते हैं तो उसे सैलरी कितनी मिली है, आप बताओ मेरे प्यारे भाई। अगर कुल प्रॉफिट 1,60,000 रुपए हुआ है, कुल प्रॉफिट, पी और क्यू ने 1:3 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया था, तो पी और क्यू को प्रॉफिट भी 1:3 के रेशियो में मिलना चाहिए। आप बताओ 1,60,000 रुपए की इनकम में पी का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 1,60,000 में पी का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, पी का प्रॉफिट होना चाहिए 1 यूनिट आउट ऑफ टोटल 4, 1 और 3 4, तो 1,60,000 का बटे 4 आएगा 40,000 रुपए। तो बच्चों पी का प्रॉफिट होना चाहिए 40,000 रुपए। क्या होना चाहिए पी का प्रॉफिट, 40,000। पी को प्रॉफिट मिलना चाहिए 1,60,000 में से एक्चुअली 40,000, जबकि सवाल के अनुसार पी को कुल पैसा मिला कितना है, 70,000। पी को कुल पैसा मिला है 70,000, जबकि एज ए प्रॉफिट पी को केवल 40,000 रुपए ही मिलना चाहिए, जबकि पी को टोटल 70,000 रुपए मिला। यानी कि पी को 30,000 रुपए एक्स्ट्रा मिला कि नहीं, यही 30,000 रुपए जो पी को एक्स्ट्रा मिला है प्रॉफिट के अलावा। भाई पी का प्रॉफिट का शेयर केवल 40,000 रुपए है लेकिन एक्चुअली पी को मिला है 70,000 रुपीज, कुल 30,000 रुपए पी को एक्स्ट्रा मिला। तो जो 30,000 पी को एक्स्ट्रा मिला वही पी की सैलरी, ये आंसर है बी ऑप्शन। है ना गजब सवाल। ये बताइए सवाल नंबर 41 करो। ए और बी ने 1/3 रेशियो 11/12 के रेशियो में इन्वेस्ट करके एक पार्टनरशिप शुरू करी। ठीक है जी, ए यहां पे ए आएगा, ए एक एक्टिव पार्टनर होने के नाते ए को, एक नहीं है बच्चा ये ए है ना, ए को एक्टिव पार्टनर होने के नाते ए को सालाना प्रॉफिट में से 2.5 लाख रुपए मिले और बाकी प्रॉफिट उनके बीच इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटा गया। अगर ए को 1 साल के बाद प्रॉफिट में कुल 5.7 लाख रुपए प्राप्त हुए तो सालाना प्रॉफिट में बी का हिस्सा कितने लाख रुपए है। ठीक है बच्चे, तो ये वो सवाल है जिसमें प्रॉफिट भी मिल रहा है और सैलरी भी मिल रही है। ध्यान सुनिएगा, ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, उन्होंने एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया 1/3 रेशियो 11/12 के अनुपात में। ए और बी ने 1/3 रेशियो 11/12 के अनुपात में निवेश करके बिजनेस में
इन्वेस्ट किया। तो भाई ए और बी को प्रॉफिट किस रेशियो में मिलना चाहिए? ए और बी ने पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया? 3 और 12 का एलसीएम है, 3 और 12 का एलसीएम है 12, पूरे रेशियो को 12 से गुणा कर देंगे। 3 से 12 4 बार कट जाएगा प्यारे बच्चों, और 11/12 से 12 11 बार कट जाएगा। ए और बी ने बिजनेस में 4:11 के रेशियो में इन्वेस्ट करके अपना जो है बिजनेस शुरू किया। तो ए और बी को प्रॉफिट भी 4:11 के अनुपात में मिलना चाहिए कि नहीं भाई? ए रेशियो बी को प्रॉफिट भी, ए बी को प्रॉफिट भी 4:11 के रेशियो में मिलना चाहिए। जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया प्रॉफिट भी उसी रेशियो में मिलना चाहिए। पर ए जो है, ये जो ए है, ये बड़ा दुष्ट किस्म का बंदा है। ए एक एक्टिव पार्टनर है। ए ये कहता भाई साहब 1 साल में जितना भी प्रॉफिट होगा, है ना, 1 साल में जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 2.5 लाख रुपए मेरे नाम के अलग कर दो, यानी कि 2.5 लाख रुपए मुझे एज ए सैलरी दे दो। 1 साल में जितना भी प्रॉफिट होता है, ए एक्टिव पार्टनर है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत मेहनत भी करी है, तो ए को 1 साल के प्रॉफिट में 2.5 लाख रुपए दे दिए और बाकी प्रॉफिट को ए और बी के बीच बांटा गया इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। अगर ए को 1 साल में कुल प्रॉफिट 5.7 लाख रुपए हुआ है, ए को 1 साल के बाद लाभ के रूप में कुल 5.7 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं, तो आपसे पूछा है बी का हिस्सा क्या होगा, प्रॉफिट में बी का हिस्सा क्या होगा। देखो बी की तो कोई सैलरी नहीं है। ए 2 तरीके से पैसा कमाता है, ए प्रॉफिट में से भी हिस्सा लेता है, प्लस 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेता है प्रॉफिट में से, एक्टिव पार्टनर होने के नाते। बी को मेरे प्यारे भाई कोई सैलरी नहीं मिलती, बी को केवल प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है। 1 साल के एंड में, 1 साल के एंड में ए को कितना प्रॉफिट हुआ? 1 साल के एंड में ए को प्रॉफिट हुआ 5.7 लाख रुपए। 1 साल के एंड में ए को प्रॉफिट हुआ 5.7 लाख रुपए, लेकिन ये ए ने 2 तरीके से कमाया। ए ने 2.5 लाख रुपए तो फिक्स ले लिए क्योंकि ए एक एक्टिव पार्टनर है। ए ने 2.5 लाख रुपए तो फिक्स ले लिए क्योंकि ए एक्टिव पार्टनर है। बाकी कितना बचा? 5.7 में से 2.5 घटाओ, 5.7 में से 2.5 घटाओ 3.2 लाख, और बाकी 3.2 लाख ए ने लिए प्रॉफिट के हिसाब से, प्रॉफिट के रेशियो में, है ना। कोई दिक्कत है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ए को 1 साल के बाद प्रॉफिट के रूप में कुल 5.7 लाख रुपए मिले हैं तो 2 हिस्सों से कमाया। एक तो ए को सालाना प्रॉफिट में से 2.5 लाख रुपए फिक्स मिल गए और 3.2 लाख रुपए मिल गया प्रॉफिट की वजह से। तो आपसे पूछा प्रॉफिट में बी का हिस्सा क्या होगा मेरे भाई? देखो जितना भी साल भर में प्रॉफिट होता है सबसे पहले ए को 2.5 लाख रुपए अलग दे दिए जाते हैं, फिर बचे हुए प्रॉफिट को ही ए और बी के बीच आपस में बांटा जाता है 4:11 के रेशियो में। 2.5 लाख रुपए को अलग दे दिए टोटल प्रॉफिट में, बचे प्रॉफिट को ही ए बी के बीच 4:11 के रेशियो में बांटा जाता है। उसी में से बचे हुए प्रॉफिट को ए बी के बीच 4:11 के रेशियो में बांटा, उसी में ए को 3.2 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला। कितना प्रॉफिट मिला? ए को 3.2 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला। 4 की वैल्यू 3.2 लाख है, कितने गुना? 0.8 गुना 4 8 32। तो बी को एज ए प्रॉफिट कितना मिला होगा? बी को एज ए प्रॉफिट मिला होगा 11 का 0.8 गुना 8.8 लाख रुपए। तो बी को एज ए प्रॉफिट 1 साल में 8.8 लाख रुपए का हिस्सा मिला। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। खत्म। गजब सवाल। हमें लग रहा है एक एक बात आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। आगे चलते हैं स्टूडेंट। सवाल नंबर है 42, बनाइए। ए और बी एक बिजनेस में 62,500 और 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेस चलाने के लिए प्रॉफिट में ए को हर महीने 180 रुपए मिलते हैं और बाकी प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटा जाता है। अगर ए को एनुअली 5980 रुपए प्राप्त करता है ए, तो बी कितना प्राप्त करता है? बी का प्रॉफिट क्या है? ए और बी एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ए 62,500 रुपए इन्वेस्ट करता है, बी 50,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। 2 लोग हैं ए और बी, वो एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ए 62,500 रुपए, बी 50,000 रुपए। तो ए और बी ने पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया? रेशियो ले लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा।
अभी 125 से कटेगा, 125 पंजे 625, 125 चौका 500, है ना। 125 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। तो ए और बी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं 5-4 के रेशियो में। ए और बी बिजनेस में 5-4 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ए और बी को प्रॉफिट भी 5-4 के अनुपात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर दो लोगों ने 5-4 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट भी 5-4 के रेशियो में होना चाहिए। पर क्या करता है, जितना भी प्रॉफिट होगा बिजनेस चलाने के लिए, प्रॉफिट में से ए को हर महीने 180 रुपए मिलते हैं। जितना भी प्रॉफिट होगा हर महीने ए 180 रुपए लेगा बिजनेस चलाने के लिए। यानी कि ए की एक तरीके से महीने की सैलरी बनेगी 180 रुपए महीना। इस सैलरी को हटा दे, ए को हर महीने 180 रुपए मिलते हैं प्रॉफिट में से बिजनेस को चलाने के लिए। बाकी जो प्रॉफिट है, बाकी प्रॉफिट को ए और बी के बीच बांटा जाता है उनकी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। ठीक है बच्चे। अगर ए को एक साल में 5980 रुपए मिले हैं तो बी को कितना मिला है, बहुत बढ़िया। ए को एक साल में 5980 रुपए मिले, टोटल 5980 रुपए। तो ए ने 5980 रुपए दो तरीकों से कमाया है पैसा। एक तो ए ने सैलरी भी ली है और दूसरा प्रॉफिट में से भी हिस्सा लिया है। ए तो एक हर महीने 180 रुपए की सैलरी लेता है, फिर बचे हुए प्रॉफिट में से भी ए हिस्सा लेता है। तो आप बताओ ए ने सैलरी कितनी ले ली एक साल में। अगर ए को हर महीने 180 रुपए मिलते हैं तो 12 महीने में ए को कितने रुपए मिलेंगे, 180 गुणा 12, 2160 रुपए। अगर ए को हर महीने 180 रुपए मिलते हैं तो ए को 12 महीने में कितना मिलेंगे, 180 गुणा 12, 2160 रुपए। तो 5980 रुपए में से ए को 2160 रुपए मेरे दोस्तों मिल गए एज ए सैलरी। ए ने टोटल कितना पैसा कमाया, 5980 रुपए कमाया, है ना। एक साल में ए को कितना पैसा मिला, टोटल 5980, जिसमें से 2160 रुपए तो ए की साल भर की सैलरी है। यानी कि ए को प्रॉफिट में से कितना मिला है, ए को प्रॉफिट में से मिला है मेरे भाई 3820 रुपए। ए को प्रॉफिट में से 3820 रुपए मिला। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर ए को प्रॉफिट में 3820 रुपए मिला है तो पूछा बी का हिस्सा कितना होगा। भाई बी को तो कोई सैलरी नहीं मिलती, बी तो केवल प्रॉफिट में से हिस्सा लेता है। आप बताओ, दो लोगों ने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, ए हर महीने 180 रुपए की सैलरी ले रहा फिक्स, बाकी बचे प्रॉफिट को ए और बी के बीच बांट दिया जाता है इसी इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, 5-4 के रेशियो में। अगर ए का प्रॉफिट का हिस्सा 3820 रुपए है, अगर ए के प्रॉफिट का हिस्सा यानी कि ए की जो कमाई प्रॉफिट में से होती है, लाभ में से होती है, वो 3820 रुपए, तो बी के प्रॉफिट का हिस्सा क्या होगा, 4 यूनिट नहीं निकाल सकते वैल्यू को। सेम ही तो सवाल था पिछले वाले की तरह। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 3820 रुपए, कितने गुना, 5 सत्ते 35, 3 2 5 6 30, 5 24, 764 गुना। तो 4 की वैल्यू भी 764 गुना होगी, यानी कि 2800 और 256, 3056 रुपए। तो बी को एज ए प्रॉफिट 3056 रुपए ही मिलता है, यानी कि बी एक साल में 3056 रुपए ही कमाएगा। और इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन आ गया बच्चों। समझ में आई बात। ये सारे ही लॉजिकल सवाल है मेरे भाई। आज की क्लास के सारे सवाल टफ और अच्छे लेवल के हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, यहां पे जी सवाल नंबर 43। 2 क्वेश्चन और है फिक्स टाइप के, फिर केवल मिसलेनियस सवाल है। सवाल नंबर 43। ए ने 65,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस शुरू किया। कुछ महीने के बाद बी भी 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके उसके साथ जुड़ गया। बी के शामिल होने के 3 महीने के बाद सी भी 55,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ दोनों के साथ शामिल हो गया। साल के एंड में ए को अपने प्रॉफिट में 50% मिला। एक साल के एंड में ए को
अपने हिस्से के रूप में लाभ का 50% मिला। एक साल के एंड में जितना भी प्रॉफिट होता है ए को 50% मिलता है। तो पूछा ए ने अकेले कितने महीनों के लिए बिजनेस को फाइनेंस किया था। फॉर हाउ मेनी मंथ्स डिड ए अलोन फाइनेंस द बिजनेस। ए ने अकेले कितने महीने बिजनेस चलाया है। बहुत बढ़िया बच्चों, तीन लोग हैं यहां पर, ए बी और सी। ध्यान सुनिएगा, तीन लोग हैं ए बी और सी। मान लीजिए जैसे बिजनेस यहां से शुरू हुआ और यहां तक बिजनेस चलाया गया है ना। पूरा कितने साल? एक साल। बिजनेस पूरे कितने महीने तक चला है? एक साल। एक साल के एंड में प्रॉफिट बांटा गया है। ए ने बिजनेस 65,000 के साथ इन्वेस्ट किया। कुछ महीने के बाद बी ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए। बी के शामिल होने के 3 महीने के बाद सी ने 55,000 रुपए का इन्वेस्ट किया। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही बात है। तो आप बताओ एबीसी ने पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया? 5,000 से कट रहा है, ये 5,000 से 65,000 कट रहा है 13 बार, ये 5 से 50,000 कट रहा है 10 बार, ये 5 से 55,000 कट रहा है 11 बार। तो ए बी सी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया 13, 10, 11 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। ए बी सी तीन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया 13, 10, 11 के रेशियो में, पर अलग अलग टाइम के लिए। ठीक बच्चे, ए ने 65,000 का इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस शुरू किया। बिजनेस किसने शुरू किया? ए ने। शुरुआत में अकेले किसने पैसा इन्वेस्ट किया? ए ने। कुछ महीनों के बाद बी भी आ गया, कुछ महीनों के बाद बी भी आ गया, यानी कुछ महीनों तक फिर ए और बी दोनों ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। कुछ महीने के बाद बी भी आ गया, फिर कुछ महीने ए और बी दोनों ने पैसा इन्वेस्ट किया। क्लियर है? बी के शामिल होने के 3 महीने बाद सी भी इन्वेस्टमेंट के साथ आ गया। यानी कि देखो, बिजनेस अकेले ए ने शुरू किया, कुछ महीने के बाद उसके साथ बी जुड़ गया। कौन जुड़ गया? बी। मान लीजिए यहां पे बी आ गया, तो यानी कि फिर ए और बी ने साथ में पैसा इन्वेस्ट किया 3 महीने तक। ए और बी ने साथ में पैसा इन्वेस्ट किया 3 महीने तक। फिर 3 महीने के बाद ए और बी के साथ सी भी शामिल हो गया। 3 महीने के बाद ए और बी के साथ सी भी शामिल हो गया। ठीक है बच्चे, तो पूछा ए ने अकेले कितने महीने पैसा इन्वेस्ट किया था। यही है ना टाइम, ये वो टाइम है जिसमें ए ने अकेले बिजनेस को चलाया है। ये पूछा है ना, हाउ मेनी मंथ्स डिड ए अलोन फाइनेंस द बिजनेस। ए ने अकेले कितने महीने बिजनेस को फाइनेंस किया है। भाई बिजनेस किसने शुरू किया था? ए ने। कुछ महीनों के बाद, नहीं पता कितने महीने, कुछ महीने के बाद बी भी शामिल हो गया। मान लीजिए बी भी आ गया, यानी कि अब ए और बी ने पैसा इन्वेस्ट किया। उसके बी के शामिल होने के 3 महीने बाद सी भी आ गया। जब बी ने बिजनेस ज्वाइन किया उसके 3 महीने बाद सी आया। यहां बी ने ज्वाइन किया, 3 महीने हुआ, 3 महीने बाद सी भी आ गया, यानी कि बाकी सी ने भी पैसा लगाया है। तो पूछा ए ने अकेले कितने महीने के लिए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था। भैया मैंने मान लिया कि टी महीने तीनों लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। मैंने ये मान लिया, अगर ये टाइम मुझे पता चल गया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने ये मान लिया कि सी ने केवल लास्ट के टी महीने के लिए पैसा लगाया, ये मैंने मान लिया टी महीने। अब आप ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। ए ने तो पूरे 1 साल के लिए पैसा लगाया शुरू से एंड तक। ए ने तो पूरे साल भर के लिए पैसा लगाया है, स्टार्टिंग से एंड तक। ए तो कहीं नहीं जा रहा, यानी कि ए ने बिजनेस में पैसा लगाया पूरे 12 महीने के लिए। बी ने कितने महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है? कुछ महीनों के बाद बी आया, फिर 3 महीने के बाद सी भी आया, और आखिर तक मेरे भाई साल भर के एंड में प्रॉफिट बांटा। यानी कि बी ने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है वो ये टाइम है, टी प्लस 3 महीने। ये कितना समय है? ये कितना महीने? टी प्लस 3 महीने। तो बी ने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है वो टी प्लस 3 महीने के लिए किया है। बी ने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है मेरे प्यारे भाई, वो टी प्लस 3 मंथ के लिए किया है। आप बोलोगे हां जी सर। सी ने बिजनेस में पैसा कितने महीने के लिए लगाया है? मान लीजिए आखिर के टी महीने के लिए। सी ने बिजनेस में पैसा लगाया है आखिर के टी महीने के लिए। तो ए बी सी तीनों के बीच प्रॉफिट इसी रेशियो में बंटना चाहिए। ए बी सी तीनों लोगों के बीच प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बोलोगे हां जी सर। अब सवाल सुनिए,
आसान नहीं बेटा ये चैप्टर। बच्चे इसके आसान आसान सवाल ही करते हैं, वो अलग बात है, वो भी मैंने आपको सारे करा दिए। लेकिन आसान सवालों के आगे भी एक दुनिया है जो पेपर में पूछी जाती है। मैं एक एक सवाल पे 10-10 मिनट लगा रहा हूं, एक एक सवाल करवाने में 10 मिनट, क्योंकि समझना आना जरूरी है। साल भर के एंड में ए को प्रॉफिट का 50% मिला। क्या मतलब है? एक साल के एंड में कुल प्रॉफिट का 50% ए को मिला। देखो टोटल प्रॉफिट होता है 100%। अगर साल भर के एंड में कुल प्रॉफिट का 50% ए को मिला है, साल भर के एंड में कुल प्रॉफिट का 50% ए को मिला है, तो मुझे बताओ बी और सी को फिर कुल कितना प्रॉफिट मिला होगा? भाई तीन ही तो लोग हैं प्रॉफिट बांटने वाले। अगर कुल प्रॉफिट का 50% ए को मिला है, यानी कि कुल प्रॉफिट का बचा 50% बी प्लस सी को मिला होगा, यानी कि ए का कुल प्रॉफिट बी प्लस सी के प्रॉफिट के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बात खत्म। ए का कुल प्रॉफिट बी प्लस सी के प्रॉफिट के बराबर होना चाहिए कि नहीं? बात खत्म। ए का कुल प्रॉफिट कितना है? ए का कुल प्रॉफिट है 13 गुणा 12। ए का कुल प्रॉफिट है प्यारे बच्चों 13 गुणा 12, 13 गुणा 12। ठीक है बच्चों, ये बी प्लस सी के कुल प्रॉफिट के बराबर होगा। बी प्लस सी का कुल प्रॉफिट, बी प्लस सी का कुल प्रॉफिट है मेरे प्यारे भाई 10 गुणा टी प्लस 3, 10 गुणा टी प्लस 3 प्लस सी का 11 टी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। 13 गुणा 12 156, 10 टी प्लस 11 टी 21 टी, 21 टी प्लस 30, 10 दिया 30, 30 इधर आएगा, 156 में से 30 घटाएंगे 126 बराबर 21 टी, 21 छिके 126 यानी कि 6 आ गया टाइम। टी की वैल्यू 6 आ गई, 6 आंसर नहीं आया, यानी कि ये वाला समय 6 महीने आ गया। अगर सवाल में ये पूछा होता कि सी ने बिजनेस में कितने महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, आंसर 6 महीने। तीनों लोगों ने बिजनेस में साथ में कितने महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, आंसर 6 महीने। पूछा है ए ने अकेले कितने महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, ए ने अकेले महीने, ये पूछा है टाइम, ये क्या होगा? टोटल एक साल है 12 महीने, 12 महीने में से 6 और 3 9 महीने हो गया, तो ये 3 महीने है। तो ए ने अकेले 3 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, आंसर है बी ऑप्शन। हाई लेवल का लॉजिकल सवाल है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर गजब। ये होते हैं सवाल, मजा आ गया। आगे चलेंगे, अगला टाइप है ना, एक टाइप का एक ही सवाल करा रहा हूं। आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये फेमस सवाल नहीं है, बहुत फेमस सवाल है। ठीक है, आइए। दो आदमी ए और बी 24,000 और 28,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ एक बिजनेस शुरू करते हैं। 4 महीने के बाद सी कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस में शामिल हो गया। 4 महीने के बाद साल के एंड में कुल प्रॉफिट 19,950 था। प्रॉफिट में सी का शेयर 7600 रुपए था। तो आपसे पूछा है बिजनेस में सी का इन्वेस्टमेंट क्या था, बिजनेस में सी का इन्वेस्टमेंट कितना था। तो बेटा ये उल्टे सवाल है। सीधे सवाल तो दुनिया कर लेती है कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट को बांटना है 3 लोगों में, पूरी दुनिया कर लेगी ये सवाल। उल्टे जब सवाल आते हैं तो असली परीक्षा होती है। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनेगा। देखो 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए ने 24,000 रुपए, बी ने 28,000 रुपए के साथ एक बिजनेस शुरू किया। ए और बी ने बिजनेस शुरू किया है। 4 महीने के बाद सी भी कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ शामिल हो गए, यही नहीं पता। हमें यही पता करना है कि बिजनेस शुरू होने के 4 महीने के बाद सी ने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, यही पता करना है। एक साल के एंड में कुल प्रॉफिट 1950 है, 19,950 है, और उस प्रॉफिट में सी का शेयर 7600 रुपए है। सी का इन्वेस्टमेंट क्या था? तो प्यारे बच्चों, ए ने 24,000 रुपए इन्वेस्ट किया, बी ने 28,000 रुपए इन्वेस्ट किया। ए ने 24,000 रुपए इन्वेस्ट किया, बी ने 28,000 रुपए इन्वेस्ट किया। मुझे नहीं पता सी ने क्या इन्वेस्ट किया। मान लिया सी का इन्वेस्टमेंट है एक्स, मैंने मान लिया कि माना सी ने एक्स इन्वेस्ट किया है, माना सी ने एक्स इन्वेस्टमेंट किया है, ये मैंने मान लिया। कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं सर।
ए ने 24,000 रुपए इन्वेस्ट किया पूरे 1 साल 12 महीने के लिए, है ना, क्योंकि साल के एंड में प्रॉफिट बांट रहे हैं ये लोग। बी ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया पूरे 1 साल 12 महीने के लिए। सी 4 महीने के बाद आया, 4 महीने के बाद सी आया, यानी कि सी ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया आखिर के 8 महीने के लिए। सी ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया लास्ट के 8 महीने के लिए। सी ने एक्स रुपए माना इन्वेस्ट किया है, एक्स की वैल्यू निकालनी है लास्ट के 8 महीने के लिए। तो ए बी सी के बीच जो प्रॉफिट बांटा जाएगा, ए बी सी के बीच, वो इस रेशियो में बांटा जाएगा। ये ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो हो गया। और आपको एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो तो सवाल में बताया गया है। आपके पास एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो है और सवाल में एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो ही बताया गया है। आप बोलोगे से कैसे? बताओ, 1 साल के एंड में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? भाई 1 साल के एंड में टोटल प्रॉफिट हुआ 19,950। 1 साल के एंड में टोटल प्रॉफिट है 19,950 रुपए। 19,950 में सी का प्रॉफिट है 7,600। तो क्या ये रेशियो नहीं आ गया? बताओ, 1 साल के एंड में टोटल प्रॉफिट है 19,950, जिसमें सी का हिस्सा है 7,600 रुपए। तो टोटल प्रॉफिट 19,950 में सी का हिस्सा कितना? रेशियो ले लो, 0 से 0 कट जाएगा, 19 से कटेगा, 19 चौक 76, 19 एकम 19, 0 19 पंजे 95। फिर किससे कटेगा? 5 से। 5 से जाएगा 40 8 बार, 5 से 105 कटेगा 21 बार। यानी कि मैं कह सकता हूं साल भर के एंड में अगर टोटल प्रॉफिट 21 है तो उसमें से सी का हिस्सा 8 है। टोटल प्रॉफिट अगर 21 है तो सी का हिस्सा 8 है। बोलो, बात समझे क्या? ठीक है। एक्चुअली अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूं तो मुझे ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू पता है। देखो, ए का प्रॉफिट भी, बी का प्रॉफिट भी, सी का इन्वेस्टमेंट यहां से निकालना एक्स। तो क्या मैं ये पता लगा सकता हूं कि सी के प्रॉफिट और ए प्लस बी के प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? देखिए, मुझे टोटल के लिए क्या करना होगा? टोटल के लिए इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, जो मेरे लिए टफ काम है, मुश्किल काम है। भाई ए और बी की वैल्यू तो पता ही है ना, तो ए प्लस बी का निकाल लो। अगर 1 साल के एंड में टोटल प्रॉफिट 21 है तो 21 में से सी का हिस्सा 8 है। तो मुझे बताओ ए प्लस बी का हिस्सा क्या होगा? अगर 1 साल के एंड में टोटल प्रॉफिट 21 है तो सी का प्रॉफिट 8 है, तो ए प्लस बी का कितना होगा? 21 से 8 कम होगा ना, 13। भाई अगर 1 साल के एंड में टोटल प्रॉफिट 21 है, 21 में से सी का 8 है, तो ए प्लस बी का कितना होगा? 21 माइनस 8 13। 21 माइनस 8 13। तो सी और ए प्लस बी का हो गया 8 रेशियो 13। ये सी और ए प्लस बी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया। सी का प्रॉफिट कितना है? सी का प्रॉफिट है एक्स गुणा 8। ए प्लस बी का प्रॉफिट कितना है मेरे प्यारे भी? ए प्लस बी का प्रॉफिट, यानी कि इन दोनों को जोड़ दो। ये ए प्लस बी का प्रॉफिट, अगर आप इनको जोड़ देते हैं, और ये मेरे लिए जोड़ना आसान है कि जैसे ही आप जोड़ोगे 24,000 गुणा 12, 28,000 गुणा 12, 12 कॉमन आ जाएगा। 24,000 प्लस 28,000 हो गया 52,000। ये 52,000 गुणा 12 आ गया मेरे भाई। जैसे ही आप यहां से 12 कॉमन लोगे, 24,000 प्लस 28,000 कितना हो गया? 52,000। ये 52,000 गुणा 12 हो गया। 8 से 8 कट गया प्यारे बच्चों, है ना। 13 से 52 कट गया 4,000 बार, और 12 चौक 48। तो एक्स की वैल्यू आ गई 48,000 रुपए, और ये आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। तो ये बहुत गजब का सवाल है। कभी भी, जैसे इस यहां पे तो इन्वेस्टमेंट पूछा है, कभी किसी सवाल में मान लीजिए टाइम पूछ लिया, तो भी आप इसी तरीके से करेंगे। इससे बेहतरीन मेथड पूरी दुनिया में नहीं है इस सवाल को करने का। ठीक है बच्चों, इसी के साथ पार्टनरशिप के जितने भी फिक्स टाइप के सवाल हैं वो एंड होते हैं, है ना। फिक्स टाइप के सवाल एंड होते हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन है मेरे भाई, थोड़े बहुत, ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन है। मिसलेनियस यानी कि इनका कोई सिर पैर नहीं है। यहां सारी अपने दिमाग की नसें दौड़ाओ और आंसर निकाल लो। ठीक बच्चों, तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं, इसलिए मैं धीरे धीरे ही पढ़ा पा रहा हूं। ठीक बच्चे,
तो आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, बताइए। 45वां सवाल। ए बी सी एक बिजनेस में 3 पार्टनर है। ए रिसीव 3/7 पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट। ए को कुल प्रॉफिट का 3/7 मिलता है। रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बी एंड सी। बाकी प्रॉफिट को बी और सी के बीच बांटा जाता है। इफ प्रॉफिट रिटर्न विल इंक्रीज फ्रॉम 7% टू 12%। अगर प्रॉफिट रिटर्न, यदि व्यापार का लाभ प्रतिशत 7% से बढ़कर 12% हो जाता है, तो ए का प्रॉफिट 450 रुपए बढ़ जाएगा। ए का प्रॉफिट। बी और सी का कुल इन्वेस्टमेंट ज्ञात करें। बी और सी का कुल इन्वेस्टमेंट ज्ञात करें। इस सवाल में टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तो यह मान के चलेंगे कि ए बी सी तीनों ने सेम टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। ध्यान सुनेगा, 3 बिजनेस पार्टनर है ए बी सी। ए को कुल प्रॉफिट का 3/7 मिलता है। ए को कुल प्रॉफिट का 3/7 मिलता है, यानी कि अगर कुल प्रॉफिट 7 हुआ है, अगर कुल प्रॉफिट 7 हुआ है, तो ए को प्रॉफिट में से 3 हिस्सा मिलेगा। ए को कुल प्रॉफिट का 3/7 मिलता है, यानी कि अगर टोटल प्रॉफिट 7 हुआ है, अगर टोटल प्रॉफिट 7 है, तो ए को उसमें से 3 मिलता है। तो बी प्लस सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा फिर? 4। भाई अगर टोटल प्रॉफिट 7 हुआ है, तो ए को उसमें से 3 प्रॉफिट मिलेगा, तो बी प्लस सी को कितना मिलेगा? 4। यानी कि ए और बी प्लस सी के बीच प्रॉफिट इस रेशियो में बांटा जाएगा। ये बोला ए और बी प्लस सी के बीच प्रॉफिट इस रेशियो में बांटा जाएगा। अरे ए को कुल प्रॉफिट का 3/7 मिलता है, टोटल प्रॉफिट 7 है, 7 में से 3 ए ले गया, बाकी बी प्लस सी को कितना मिलेगा? 7 - 3 4। ए और बी प्लस सी के बीच प्रॉफिट इस रेशियो में बांटा जाएगा, तो ए और बी प्लस सी ने पैसा भी इसी रेशियो में इन्वेस्ट किया होगा कि नहीं? भाई जिस रेशियो में उनके बीच प्रॉफिट बांटा गया है, उसी रेशियो में इन्होंने पैसा भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, क्योंकि सवाल में क्या पूछा है? बी और सी का कुल इन्वेस्टमेंट पूछा है। तो ए और बी प्लस सी ने पैसा भी 3/4 में ही इन्वेस्ट किया होगा। अब आपको प्यारे दोस्तों यहां पे एक बात समझनी है, प्रॉफिट रिटर्न क्या चीज होती है? प्रॉफिट रिटर्न, प्रॉफिट रिटर्न हिंदी में कहते हैं लाभांश कहते हैं, वैसे तो हिंदी में लाभांश। प्रॉफिट रिटर्न का क्या मतलब है? ध्यान से सुनेगा। प्रॉफिट रिटर्न का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आप एक बिजनेस में 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस में 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो, 100 रुपए, और आपको 1 साल बाद 108 रुपए मिल गए। आपने 1 साल बाद 108 रुपए कमाए। ठीक है बच्चों, मान ली आपने एक बिजनेस में 100 रुपए इन्वेस्ट किया और आपने 1 साल बाद 108 रुपए कमा लिए, यानी कि आपने 100 रुपए से 108 8% ज्यादा कमा लिया ना। आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उससे 8% पैसा ज्यादा कमा लिया। यही क्या? यही प्रॉफिट रिटर्न है, यही प्रॉफिट रिटर्न है। यानी कि इन्वेस्टमेंट पर होने वाला प्रॉफिट ही प्रॉफिट रिटर्न कहलाता है। सबको मेरी बात समझ में आ गई? मानो आप एक बिजनेस में 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो, 100 रुपए इन्वेस्ट किया, आपने 1 साल भर तक काम करा, 1 साल बाद आपने 108 रुपए बिजनेस से कमाए, आपने 8 रुपए ज्यादा कमाया, यानी कि 8%। तो 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर आपने 8% लाभ कमा, यही क्या है? प्रॉफिट रिटर्न। इन्वेस्टमेंट पर होने वाला प्रॉफिट ही प्रॉफिट रिटर्न होता है। अब जितना भी प्रॉफिट होगा उसी को तो पार्टनर के बीच बांटा जाएगा, जितना भी प्रॉफिट होगा उसी को तो पार्टनर्स के बीच बांटा जाएगा। अब ध्यान से पढ़ेगा, इस सवाल की लैंग्वेज ही सब कुछ है। सवाल में कह रहा है अगर प्रॉफिट रिटर्न 7% से बढ़ के 12% हो जाता है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट रिटर्न 7% से बढ़ के 12% हो जाता है, तो ए का प्रॉफिट 450 रुपए बढ़ जाएगा। देखो, प्रॉफिट रिटर्न 7% से बढ़ के 12% हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर पहले बिजनेस में प्रॉफिट 7% था इन्वेस्टमेंट पे, तो अब इन्वेस्टमेंट पे कितना प्रॉफिट है? 12%। अगर पहले बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का 7% प्रॉफिट था,
तो अब इन्वेस्टमेंट पर 12% प्रॉफिट है। प्रॉफिट रिटर्न जो है वो 7% से बढ़ के 12% हो गया। अगर प्रॉफिट रिटर्न 7% से 12% हो गया तो कितना प्रॉफिट रिटर्न बढ़ा? 5%। अगर बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट 5% बढ़ा है, अगर बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट 5% बढ़ा है तो ए का प्रॉफिट भी 5% बढ़ना चाहिए, बी का भी 5% बढ़ना चाहिए, सी का भी 5% बढ़ना चाहिए। देखो, एक बिजनेस का कुल प्रॉफिट 5% बढ़ गया तो हर एक आदमी का हिस्सा जो मिलेगा प्रॉफिट में वो भी 5% बढ़ जाएगा। मान लो किसी दिन मेरे दोस्तों आपको 100 रुपए का प्रॉफिट ज्यादा होता है तो उस बिजनेस में जितने भी पार्टनर हैं 100 रुपए आपस में बांट जाएगा कि नहीं बांट जाएगा? तो अगर प्रॉफिट रिटर्न 5% बढ़ा है तो ए का प्रॉफिट हिस्सा भी 5% बढ़ जाएगा। और सवाल के अनुसार ए का प्रॉफिट कितना बढ़ जाता है? 450 रुपए। तो ए का प्रॉफिट बढ़ा 5%, ए का प्रॉफिट रिटर्न बढ़ा 450 रुपए। तो यानी कि ए का 1% कितना आएगा? ए का 1% आएगा 90, 5 नाम 45। ए के इन्वेस्टमेंट का 100% क्या आएगा? 9,000 रुपए। ये 100% की वैल्यू आ गई। 100% क्या है? ये 100% है ए का इन्वेस्टमेंट। ये डायरेक्ट ए का इन्वेस्टमेंट आ गया मेरे प्यारे भाइयों, ए का डायरेक्ट। बताइए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भाई अगर कुल प्रॉफिट 7% से 12% हो गया यानी कि कुल प्रॉफिट बढ़ गया 5%। अगर कुल प्रॉफिट 5% बढ़ा है तो हर एक आदमी का प्रॉफिट का हिस्सा भी 5% पहले से बढ़ जाना चाहिए। सवाल में केवल ए के बारे में बताया कि ए का प्रॉफिट 450 रुपए बढ़ गया तो ए का प्रॉफिट बढ़ा 450 रुपए, ए का प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़ा 5%। ये प्रॉफिट परसेंटेज किस पे होता है? इन्वेस्टमेंट पे। यानी ए के इन्वेस्टमेंट का 5% 450 है, ए के इन्वेस्टमेंट का 100% 9,000 है। तो ए का इन्वेस्टमेंट आ गया 9,000 रुपए। 3 यूनिट की वैल्यू 9,000 है। 3 यूनिट की वैल्यू 9,000 है, 3,000 गुणा। पूछा है बी प्लस सी का कुल इन्वेस्टमेंट। बी प्लस सी का कुल इन्वेस्टमेंट आएगा, 4 की वैल्यू भी 3,000 से गुणा कर देंगे 12,000 रुपए। तो बी प्लस सी का कुल इन्वेस्टमेंट है 12,000 रुपीज। यही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी प्लस सी का। यही तो पूछा था। इससे बेहतरीन सवाल नहीं है करने का। आगे चलेंगे, ये बताइए। करो सवाल नंबर 46 बनाइए। ए बी सी साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। ए 12 महीने के लिए 7,000 रुपए, बी 10 महीने के लिए 8,000 रुपए, सी 6 महीने के लिए 12,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। ए एक एक्टिव पार्टनर है जिसके लिए उसे प्रॉफिट का 20% दिया जाता है। ध्यान सुनेगा। ए वॉज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर। ए एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है जिसके लिए प्रॉफिट का 20% उसे दिया जाता है एज ए रिवॉर्ड। रिवॉर्ड के रूप में, उसकी मेहनत के रूप में प्रॉफिट का 20% दे दिया जाता है। टोटल प्रॉफिट एक साल के एंड में 14,750 रुपए टोटल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में सी का हिस्सा क्या होगा? देखो, ए एक एग्जीक्यूटिव मेंबर है, इसके लिए क्या है? ए को कुल प्रॉफिट का 20% अलग से दिया जाता है, बाकी 80% प्रॉफिट को ही ए बी सी आपस में बांटते हैं। समझ में है ना? तो पूछा उसमें सी का हिस्सा कितना होगा। इससे आसान सवाल है क्या? नहीं। 3 लोग हैं प्यारे बच्चों, ए बी सी। ए ने मेरे दोस्तों 7,000 रुपए इन्वेस्ट किया, बी ने 8,000 रुपए इन्वेस्ट किया, सी ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किया। तो एबीसी ने पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया? ए ने 7,000 रुपए, बी ने 8,000 रुपए और सी ने इन्वेस्ट किया 12,000 रुपए। ये एबीसी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ए ने पैसा इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए, बी ने पैसा इन्वेस्ट किया 10 महीने के लिए और सी ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया 6 महीने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम की सीधी सीधी गुणा कर देंगे। ये ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ये बच्चों ए बी सी तीनों लोगों के प्रॉफिट का रेशियो आ गया। किससे कट रहा है? ये कट रहा है 4 से।
4 से काटेंगे 21 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 80 को 20 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 12 3 बार जाएगा, 3 चिंग 18। ये ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया 21 20 18। एक साल के एंड में कुल प्रॉफिट हुआ 14,750 रुपए। अब ए जो है एक्टिव पार्टनर है। देखो अगर टोटल प्रॉफिट 100% होता है, 100% में से 20% एज ए रिवॉर्ड ए को दे देते हैं, बचा 80%। रिमेनिंग 80% प्रॉफिट को ही एबीसी के बीच बांटा जाता है 21 20 18 के अनुपात में। उस 80% प्रॉफिट में सी का हिस्सा क्या होगा? कुल प्रॉफिट 14,750 है, 20% ए को दे दिया, बचा 80% प्रॉफिट। इसी 80% प्रॉफिट को एबीसी के बीच इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटा जाएगा। उसमें से सी का हिस्सा होगा 18 यूनिट। सी का हिस्सा होगा 18 यूनिट आउट ऑफ टोटल कितना? 21 और 18 39, 39 और 20 59। ये आ गए बच्चे 18/59। बताओ कितनी बार चला जाएगा ये? अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 59 दूनी 118, 59 दूनी 118, 118 के बाद कितना बच जाएगा मेरे प्यारे भाई? 295। 59 पंजे 295, 250 आ गया। 250 का 80% आ गया 200, और 200 गुणा 18 आ गया 3600 रुपए। बात खत्म। तो सी का प्रॉफिट आ गया 3600 रुपए। इससे आसान सवाल पूरी दुनिया में नहीं है, डी ऑप्शन सही है, डी। आगे चलते हैं, ये बताएंगे सवाल नंबर 47 करो। पीयर क्यू 1400 रुपए और 1800 रुपए के साथ एक पार्टनरशिप शुरू करते हैं। प्रॉफिट के आधे हिस्से को बिजनेस के संचालन के लिए रखते हैं और बाकी हिस्से को अपने इन्वेस्टमेंट में बांट लेते हैं। अगर प्रॉफिट में उनके हिस्सों का डिफरेंस 47 है, अगर प्रॉफिट में उनके हिस्सों का डिफरेंस 47 है, तो कुल प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, गजब सवाल है मेरे भाई, इससे बेहतरीन सवाल तो हो ही नहीं सकता। जेई के पेपर का है, बनाओ। दो लोग हैं मेरे दोस्तों, पी और क्यू। पी और क्यू एक बिजनेस में 1400 और 1800 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। तो पी और क्यू ने पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया? 200 से काट लेंगे। 200 सत्ते 1400, 200 निम्मा 1800। पी और क्यू ने पैसा इन्वेस्ट किया 7:9 के अनुपात में। तो पी और क्यू को प्रॉफिट भी 7:9 के रेशियो में होना चाहिए। देखो लोगों ने जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होगा, लेकिन इनके प्रॉफिट बांटने का स्टाइल अलग है। जितना भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का आधा हिस्सा तो वो बिजनेस को चलाने के लिए रखते हैं। जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका आधा हिस्सा दोबारा से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए रख लेते हैं, और बाकी प्रॉफिट के हिस्से को ही आपस में बांटा जाता है इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। आई ना बात समझ में? अगर पी और क्यू के प्रॉफिट के शेयर का डिफरेंस 47 है, तो टोटल प्रॉफिट क्या है? हो क्या रहा है, ध्यान सुनेगा। जितना भी टोटल प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे भाई, उस टोटल प्रॉफिट का आधा उन्होंने रिजर्व रख लिया मेरे भाई दोबारा से बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। जितना भी बिजनेस में टोटल प्रॉफिट हुआ उसका आधा है ना, दे शेयर हाफ ऑफ द प्रॉफिट इक्वली फॉर रनिंग द बिजनेस एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक बच्चों, जितना भी बिजनेस में जो है प्रॉफिट होता है उसका आधा वो रख लेते हैं दोबारा ऐसे बिजनेस में मेरे दोस्तों रनिंग करने के लिए। ठीक है जी, और बाकी आधे प्रॉफिट को आपस में बांट लेते हैं इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। तो बाकी आधे प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे? 7:9 के रेशियो में। बाकी आधे प्रॉफिट को पी और क्यू बांटेंगे 7:9 के रेशियो में, यानी कि पी का 7 होगा तो क्यू का 9 होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
दे शेयर हाफ ऑफ द प्रॉफिट इक्वली फॉर रनिंग द बिजनेस एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। उनके प्रॉफिट के शेयर का डिफरेंस दे रखा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जितना भी टोटल प्रॉफिट हुआ उसका आधा तो उन्होंने रिजर्व रख लिया बिजनेस को रन करने के लिए और आधा बांट लिया इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। आप बताओ, आधा प्रॉफिट बांटा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, आधा प्रॉफिट है कितना, 7 और 9 16। ये आधा प्रॉफिट है कितना, 7 और 9 16। भाई टोटल मिला के आधा 7 और 9 16 है, तो ये भी तो आधा 16 होना चाहिए कि नहीं, ये भी तो 16 होना चाहिए टोटल। भाई ये आधा प्रॉफिट पीयर क्यों ने बांटा 7 9 के रेशियो में, तो टोटल कितना हो रहा है आधा जोड़ के 7 और 9 16। तो बिजनेस को रन करने के लिए आधा इन्होंने मेरे दोस्तों रख लिया है, ये भी कितना होना चाहिए 16। तो 16 ये हो गया और 16 ये हो गया, यानी कि बिजनेस में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 32। बिजनेस में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 16 ये और 16 ये 32 हुआ। अच्छा ये जो प्रॉफिट है ये तो इन्होंने आपस में बांटा ही नहीं, ये तो उन्होंने वापस रन करने के लिए इन्वेस्ट कर दिया। पी और क्यू ने आपस में जो बांटा है वो केवल 7:9 बांटा है। पी ने 7 यूनिट लिया है, क्यू ने 9 यूनिट, यानी कि पी के हिस्से में 7 यूनिट आएगा, क्यू के हिस्से में 9 यूनिट आएगा। तो पी और क्यू को जो प्रॉफिट मिलेगा उसका डिफरेंस कितना है 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू ही 47 रुपए है कि नहीं। भाई यहां से तो पी और क्यू को कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला ना, ये तो पी और क्यू मेरे दोस्तों दोबारा से री इन्वेस्ट कर देंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है बच्चों। और बाकी आधे को ही आपस में बांटेंगे इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। पी को 7 यूनिट मिलेगा, क्यू को 9 यूनिट मिलेगा। पी और क्यू के जो है प्रॉफिट का डिफरेंस आएगा 2 यूनिट, 2 की वैल्यू 47 रुपए, कुल प्रॉफिट है 32। तो अगर 2 की वैल्यू 47 रुपए, 1 की वैल्यू 47/2, 32 की वैल्यू क्या आएगा गुणा 32 ही आ जाएगा। 2 से 32 16 बार कट जाएगा, 47 गुणा 16 आ जाएगा 640 और 112 यानी कि 752 रुपए। ए आंसर है, ए ऑप्शन आंसर है। यह है गजब सवाल मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे सवाल नंबर 47 बताया वैसे ही सवाल नंबर 48 है, कोई फर्क नहीं है। ये आपका होमवर्क है, इस सवाल का आंसर आप खुद करिएगा बच्चे, ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है। आखिरी सवाल करेंगे इस चैप्टर का, आखिरी सवाल। बताइए बच्चों, आखिरी क्वेश्चन है। ए और बी ने 9:13 के अनुपात में अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है जी। ए और बी ने 9:13 के अनुपात में एक बिजनेस शुरू किया। दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। वो इस बात पे एग्री करते हैं कि मैं आपस में जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटेंगे। सी जॉइंस द बिजनेस, सी जॉइंस द बिजनेस विद द कंडीशन दैट ए बी सी विल शेयर द प्रॉफिट इक्वली। सी उनके साथ बिजनेस में शामिल हो जाता है इस शर्त के साथ कि भाई साहब ए बी सी हम तीनों लोग प्रॉफिट को आपस में बांट लेंगे। ऐसा थोड़ा ना होगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ए और बी एक बिजनेस में 9:13 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सी इस शर्त के साथ शामिल होता है कि भैया हम तीनों लोग आपस में प्रॉफिट बराबर बराबर बांटेंगे। तो ए और बी तो लड़ पड़ेंगे, ऐसे थोड़ा ना चलेगा, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। लेकिन होता है ऐसा क्यों। सी पेज ए सम अप 3,08,000 एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल। इस शर्त को पूरा करने के लिए सी एज ए गुडविल 3,08,000 रुपए का प्रीमियम देता है। इस प्रीमियम में बी का हिस्सा कितना होगा। 99% देश के विद्यार्थियों को तो यह सवाल पढ़ने के बाद समझ ही नहीं आएगा कि यह सवाल एक्चुअली कहना क्या जा रहा है, पर इस सवाल में बहुत ताकत है। ध्यान से सुनेगा बच्चे। दो लोग हैं ए और बी, ए और बी आपस में प्रॉफिट बांटते हैं। ए और बी आपस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं 9:13 के अनुपात में।
ए और बी एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं 9:13 के अनुपात में, तो ए और बी के बीच प्रॉफिट भी 9:13 के अनुपात में बंटना चाहिए। ए और बी के बीच प्रॉफिट भी 9:13 के अनुपात में बंटना चाहिए। अब भैया उनके साथ बिजनेस में सी शामिल हो गया। सी कहता भाई साहब मैं बिजनेस तभी ज्वाइन करूंगा जब हम तीनों लोग आपस में प्रॉफिट बराबर बराबर बांटोगे, है ना। सी इस शर्त के साथ बिजनेस में शामिल होता है कि तीनों लोग प्रॉफिट बराबर बराबर बांटेंगे, 1:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो भाई ए और बी तो लड़ पड़ेंगे, ये बी लड़ पड़ेगा, भाई मेरे को तो प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो भैया ये तो नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कैसे, ध्यान से सुनेगा भैया। देखो टोटल प्रॉफिट तो सेम ही है, टोटल प्रॉफिट तो सेम ही बटना है, बस बांटने का तरीका बदल गया। यहां टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9 + 13 22, भाई 9 + 13 22 है, टोटल हो रहा है 1113। तो गलत बात है, 22 और 3 को इक्वल कर लेते हैं, 66 एलसीएम। यहां टोटल 22 हो रहा है, 22 को 66 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 3 से गुणा, 9:13 को 3 से गुणा कर लेते, 3 से, 9 × 27 और 13 × 39। यहां टोटल हो रहा है 1:1:1, 3 को 66 बनाने के लिए, 3 को 66 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 22 से गुणा, 3 को 66 बनाने के लिए पूरे रेशियो को हम किससे गुणा कर देंगे, 22 से गुणा कर देंगे। तो मैंने टोटल प्रॉफिट को सेम बना लिया, मैंने टोटल प्रॉफिट को सेम बना लिया 66 यूनिट टोटल प्रॉफिट को। ठीक है बच्चों, ये 9:13 था, 22 को 3 से गुणा कर दिया, ये 111 टोटल 3 था, 3 को 22 से गुणा कर दिया पूरे रेशियो को। देखो ए को प्रॉफिट मिलना चाहिए 27 यूनिट, बी को प्रॉफिट मिलना चाहिए 39 यूनिट। ए को 27 यूनिट प्रॉफिट मिलना चाहिए, बी को 39 यूनिट प्रॉफिट मिलना चाहिए। पर सी इस शर्त के साथ आता है कि तीनों लोग भाई साहब प्रॉफिट आपस में बराबर बराबर बांटेंगे, 22-22-22। तो इस हिसाब से ए और बी तो लड़ पड़ेंगे, इन्हें नुकसान हो जाएगा। कितना, कैसा नुकसान हो गया भाई, ए को प्रॉफिट मिलना चाहिए था 27, ए को केवल प्रॉफिट मिला 22, ए को 5 यूनिट का लॉस हो गया। बी को प्रॉफिट मिलना चाहिए था 39, बी को प्रॉफिट मिला 22, यानी कि बी को 17 यूनिट का नुकसान हो गया ना। 39 से 22 कितना कम है, 17। तो ए को एक्सपेक्टेशन से 5 यूनिट कम प्रॉफिट मिला और बी को 17 यूनिट कम प्रॉफिट मिला, तो ये ए और बी का नुकसान हो गया। इसी नुकसान की तो भरपाई करता है सी 3,08,000 रुपए का प्रीमियम देके। सी ने 3,08,000 रुपए का प्रीमियम देके दोनों को शांत कर दिया और मेरे प्यार में प्रॉफिट तीनों लोगों के बीच बराबर बराबर बांटा गया। यानी कि सी ने ए और बी के नुकसान की भरपाई कर दी। ए और बी दोनों को नुकसान कितना हुआ, 5 + 17 22 का। ए और बी दोनों को नुकसान हुआ 5 और 17 22 का। 22 की वैल्यू ही 3,08,000 रुपए है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 22 से कम 22 और 8 22 चौक 88, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 14,000 रुपए। तो पूछा इस प्रीमियम में बी का हिस्सा कितना होना चाहिए। एक्चुअली इस प्रीमियम में बी का हिस्सा मिलना चाहिए 17 यूनिट, तो 17 यूनिट की वैल्यू भी 14,000 गुना होगी। 17 की 14 से गुणा करेंगे 170 और 68, 170 और 68 आ गया 2,38,000, यानी कि 2,38,000 रुपए का प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों बी का। कितना प्रॉफिट होगा, बी को मेरे दोस्तों इस प्रीमियम में से 2,38,000 रुपए देना पड़ेगा, जिससे कि बी का नुकसान कंपनसेट हो सके, और आंसर सी ऑप्शन है। ये इस सवाल की असली भाषा थी और इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड होता है। ठीक है, खत्म। मैं आपको गारंटी देता हूं कि एग्जामिनर की औकात है ही नहीं कि इससे बाहर, इससे ऊपर लेवल के सवाल पेपर में सेट कर सके। हाँ, सबसे ज्यादा जो सवाल आएंगे वो पहली क्लास से ही आएंगे, वो कि इजी क्वेश्चंस थे, दूसरी क्लास से भी आते हैं। आज की क्लास के सवाल टफ हैं, ये तभी आएंगे जब एग्जामिनर का मूड सनक जाएगा। पर ये बैच केवल इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए नहीं है, सब कुछ पढ़ने के लिए, इसलिए मैं सारी वैरायटी कराऊंगा। ठीक है, एंड होता है। कल से हम अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है बच्चों, चलिए, धन्यवाद, बाय।